या ठिकाणी आपलं समाप्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पॉइंट जल्दी जल्दी बोल देता हूं ताकि मेरा समय रहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर में रेलवे की जगह पर, मैं रेवेन्यू पे बोल रहा हूं, रेलवे की जगह पर तथा रेलवे के आसपास लाखों की तादाद में स्लम स्थिति है, जिसको लेकर केंद्र सरकार उसको उजाड़ने का प्रयास चालू किया है. इस पर मेरा सरकार से निवेदन है कि रेलवे द्वारा बहुत सी जमीनें लीज पर दी जा रही हैं. राज्य सरकार रेलवे विभाग से जमीन लीज पर लेकर उसी जगह पर जो सैकड़ों साल से लोग रहते हैं उनको बसाने का कार्य करे. ये मेरा सरकार से निवेदन है. अध्यक्ष महोदय, अमरावती शहर में जमीन जो खरीदी जाती है, ग्रीन जोन की जमीनें खरीदकर लोग मकान बना रहे हैं और उसका ऑथराइज मैप और लेआउट नहीं बनता. जो जमीन बेची जाती है उसमें लेआउट और एनए नहीं करवाया जाता. इस वजह से इसकी बिक्री नहीं होती है और सरकार को भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है. मनपा को डेवलपमेंट चार्जेस नहीं मिलता. इस वजह से मनपा को भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा घाटा होता है. इस वजह से जो प्लॉट खरीदता है उसे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं तथा लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं रहते हैं. इस तरह से अमरावती बड़ोदरा में 300 एकड़ जमीन बेची गई है और अब यह धंधा जोर शोरों पर है. इस कारण अमरावती का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. करोड़ों का सरकार का नुकसान हो रहा है, आम लोगों का नुकसान हो रहा है और इसका फायदा भूमाफिया उठा रहे हैं. सरकार इस तरह चल रहे घटनाओं के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करे, भूमि माफिया से रेवेन्यू वसूल करे और जिन्होंने जमीन खरीदी है उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे. अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली पर बोलना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में टाटा और अदानी बिजली दोनों की बिजली का कनेक्शन है. अदानी की तरफ से बिजली बिल का ब्याज पे ब्याज लगाया जा रहा है. लगता है इस आदमी को कितने पैसे की प्यास है. ये क्या चाहता है, पूरा हिंदुस्तान खरीद लेना चाहता है. गरीबों से ब्याज पे ब्याज लेता जा रहा है. इस वजह से लोगों की बिजली बिल भरना बहुत मुश्किल हो गया है. मेरी मांग है कि बिजली बिल पर लगाया हुआ ब्याज तुरंत हटाया जाए, क्योंकि कोविड में लोग बहुत परेशान रहे हैं और सिर्फ वास्तविक बिल ली जाए. अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में अदानी की बिजली बिल वसूल करने के लिए बहुत क्रिमिनल लोगों को, माफियाओं को उन लोगों ने रखा हुआ है और हायर करके उनको बगैर किसी ड्रेस के डंडा लेकर लोगों के घरों में भेज के धमकाते हैं और ये हफ्ता भी वसूलते हैं और बिजली की चोरी भी करवाते हैं और परेशान करते हैं. मेरी मांग है कि जिनको भी वो लोग भेजते हैं वो ड्रेस में आए, अपना नाम लगा कर आए और उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि इनका कैरेक्टर कैसा, ऐसे लोग आना चाहिए उधर. अध्यक्ष महोदय, हमने निवेदन किया था कि लॉकडाउन के वक्त जो बिजली बिल है वो कम किया जाए, क्योंकि उस वक्त सभी कारोबार रोजगार बंद थे और लोगों के पास पैसे नहीं थे. उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. मेरी मांग है कि कम से कम लॉकडाउन के समय का नागरिकों का बिजली बिल कम से कम 50% कम किया जाए. लोग बहुत परेशान है. दूसरे स्टेट में बिजली की बिल कम हुई है. अध्यक्ष महोदय, मैं राशनिंग पे बोलना चाहता हूं. मैं अपने आदरणीय भुजबल साहब का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं. आदरणीय भुजबल साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ऑनलाइन राशनिंग व्यवस्था प्रणाली शुरू की गई है. महोदय, ऑनलाइन के लिए ऑफिस की मशीन हमेशा खराब रहती है तथा ऑनलाइन रजिस्टर करने के बावजूद 4 महीने में राशन कार्ड आता है. राशनिंग कार्ड के लिए लगने वाला समय बहुत कम से कम किया जाए. एक समय निर्धारित किया जाए, उस समय में राशन कार्ड मिलना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों के राशन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं हुए हैं. ऐसे लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, उस पर भी कुछ कार्रवाई की जाए. अध्यक्ष महोदय, राशन लेने तो वही लोग आते हैं जो बहुत गरीब लोग हैं. अगर उनके साथ कुछ रहम नहीं किया गया तो मैं समझूंगा कि सरकार रहमदिल नहीं है और आप तो रहमदिल आदमी हैं, आप जल्दी कुछ करेंगे. सर, राशनिंग दुकानों के बड़े पैमाने पर राशन का काला बाजार होता है. मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहां राशनिंग कार्ड से अगर दो लोगों का नाम है तो वहां एक आदमी के लिए राशन देते हैं और 4 लोगों का नाम है तो 2 लोगों को राशन देते हैं. ये बहुत ज्यादा शिकायत मिल रही है, काला बाजारी हो रही है. जरा अच्छे ऑफिसर्स को चेक करने भेजा जाए. मेरे मानकुल शिवाजी नगर में क्षेत्र बहुत बड़ा है. मैंने पहले भी आपसे कहा था, वहां पर दूसरा भी विधानसभा क्षेत्र आता है और कुर्ला और चांदीवली में भी एक ही ऑफिस है. अध्यक्ष महोदय, चांदीवली में एक ऑफिस शुरू की जाए. बस थोड़ा सा बाकी है. अध्यक्ष महोदय, जे अस्पताल में बहुत परेशानियों का सामना है. मैं
मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, दवाएं नहीं मिल रही हैं। 40 दवाएं हैं जिसमें सिर्फ 10 से 12 दवाएं मिलती हैं, बाहर से दवाएं मंगानी पड़ती हैं। लोग कोविड की वजह से परेशान हैं, लोगों का पैसे नहीं है, मरीजों को कई कई घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और फ्री इलाज करना मुश्किल हो गया है। जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक अस्पताल की दवाएं खरीदने का काम डॉक्टर और मैनेजमेंट के बजाय आउटसोर्स किया जा रहा है। अब जे अस्पताल की दवा खरीदारी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च DMERK के लोग करते हैं और एक एजेंसी है हॉकिंग, उसको नियुक्त किया गया है, जो गवर्नमेंट अस्पतालों के लिए, जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए, प्राइमरी हेल्थ के लिए ये लोग दवाएं खरीदते हैं। अब मेरा कहना है कि इसको आसान किया जाए, दवाएं मिलना शुरू हो जाएं। अध्यक्ष महोदय, फंड की कोई कमी नहीं है, सिर्फ प्रोसेस सही होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे जरूरी काम है, कोविड-19 के बाद लोगों का मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। यहां सुसाइड की थॉट्स बढ़ती जा रही हैं, मेंटल हेल्थ का सही इलाज नहीं हो रहा। टाटा इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च किया, मानकू शिवाजी नगर मेडिकल हेल्थ का सर्वे हुआ, वहां ज्यादातर माइग्रेंट लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के सेक्टर के लेबरों को स्मॉल स्केल टेंडर, गोवंडी शिवाजी नगर में बहुत छोटे छोटे कमरों में रहने वाले, उनको पेंडेमिक में उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, उनके सेहत पर बहुत असर पड़ रहा है और उस एरिया में ऐसे डॉक्टर नहीं है जो उनका इलाज कर सकें, वहां उसका बंदोबस्त किया जाए। टाटा अध्यक्ष महोदय, जो मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं उनसे कहूंगा कि मानकू शिवाजी नगर में जो नया अस्पताल खुला है, आप जल्द से जल्द वहां पर जो सारी सुविधाएं मुहैया करा दें, तो मुझे उम्मीद है कि वहां सबसे जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो लेबर, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर्स के लिए श्रमिक कार्ड जारी किया है। इनकी मदद की स्कीमें भी है मगर लिमिटेड हैं। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, जो रजिस्टर्ड लेबर है, उनका सरकार की तरफ से श्रमिक कार्ड दिया जाता है। ऐसे लोगों को साल में 5 या 10 हजार की मदद की जाती है। स्कीम लिमिटेड है, 1% कंस्ट्रक्शन से फंड लिया जाता है। मेरी मालूमात के मुताबिक 70,000 करोड़ आता है, साल में 10 या 5,000 करोड़ भी मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है। प्लम्बर्स हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, इनकी हालत बहुत खराब है। इस पर जरा कुछ अच्छी तरह से इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वक्त दिया बोलने के लिए। आपने दिया कि दूसरे ने दिया? चलिए, आपने दिया, धन्यवाद।